जैसे जैसे सोशल मीडिया का एआई का जमाना और एडवांस होता जा रहा है, वैसे ही वैसे लोगों की याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। लोगों की सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता कंटिन्यूअसली गिरती जा रही है। अरे वो जो रील्स और शॉर्ट्स भी देखते हैं ना, वो 30 रील्स, 40 रील्स, 50 रील्स देखने के बाद अपना फोन साइड में रखते हैं तो उन्हें भी याद नहीं रहता कि कौन सी रील्स उन्हें पसंद आई हैं और कौन सी रील्स उन्हें पसंद नहीं आई हैं। उनके दिमाग में ओवरलोड हो जाता है, उनका दिमाग ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, दिमाग में खिचड़ी बन जाती है। चलो इन चीजों को साइड में रखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो याद रहती हैं और कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं। अब दिमाग को पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज इंपोर्टेंट है और कौन सी चीज इंपोर्टेंट नहीं है? इसके लिए यूज किया जाता है रेपिटेशन का। यानी कि जब भी हमारे दिमाग के सामने कोई चीज रिपीट होती है, बार बार दोहराई जाती है, तो दिमाग को ये पता चल जाता है कि ये चीज है जो इम्पोर्टेंट है और इसे मुझे याद रखना है। देखो एक्चुअली दिमाग को ना ये पता होता है कौन सी चीज इंपोर्टेंट है और ना उसे ये पता होता है कि कौन सी चीज इंपोर्टेंट नहीं है। वो हम डिसाइड करते हैं कि दिमाग को ये कैसे बताया जाए कि कौन सी चीज इंपोर्टेंट है और कौन सी चीज इंपोर्टेंट नहीं है। जैसे जब भी हम कोई चीज रिपीट करते हैं तो दिमाग को ये कंफर्म हो जाता है कि ये चीज याद रखनी है क्योंकि ये इंपोर्टेंट है। और जिस भी चीज को हम रिपीट नहीं करते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, तो दिमाग को लगता है ये चीज इंपोर्टेंट नहीं है और वो उसे भूल जाता है। याद रखो, रिपीटेशन इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट। दिमाग को अगर आप ये चाहते हो कोई चीज वो याद रखे तो उसे ये बताना जरूरी है कि ये चीज इंपोर्टेंट है और ये चीज बताने के लिए उसे रिपीट करना जरूरी है। जैसे एक बार मैं इतिहास पढ़ रहा था तो इतिहास में मैं जीसस क्रिस्ट के बारे में पढ़ रहा था। तो जीसस क्रिस्ट को जिस राजा ने ये बोला था कि इनको क्रूज पे चढ़ा दो, उस राजा का नाम था पॉइंटस पाइलाट। एक्चुअली ये जो नाम था जब मैंने पहली बार सुना तो थोड़ा अजीब सा लगा, पॉइंटस पाइलाट। तो मैं कोशिश कर रहा था कि इस नाम को याद कर लूं, लेकिन मैं ये नाम बार बार भूल जा रहा था। कोशिश करता था सोचने की तो दिमाग में आता ही नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा एक दोस्त है, मैंने उस दोस्त का नाम ही रख दिया पॉइंटस पाइलाट। वो भी बोलने लगा कि पॉइंटस पाइलाट कौन है? मैंने कहा पॉइंटस पाइलाट तुम्हारा नाम है। तो ऐसे कर करके मैं हर दिन उस नाम का रिपीटेशन करता गया। मेरे दोस्त को भी याद हो गया और मुझको भी याद हो गया। आज के टाइम पे पॉइंटस पाइलाट को मेरे फ्रेंड सर्कल का हर लड़का जानता है। ये कैसे पॉसिबल हुआ? पहले जो नाम मुझे बहुत कठिन लग रहा था, याद करने में प्रॉब्लम आ रही थी, अब वही नाम मुंह जुबानी याद हो गया। जैसे कोई पूछता है यूसुफ को सजा देने वाला राजा कौन सा था? पॉइंटस पाइलाट। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि मैंने अपने दिमाग को बताया कि ये वर्ड जरूरी है, ये वर्ड इंपोर्टेंट है और इसको रिपीट करता चला गया। और जब रिपीट करता चला गया तो दिमाग को कंफर्म हो गया कि इसको याद रखना है। बस ये सिंपल सा तरीका है। अगर आपको कोई वर्ड याद करना है, कोई फैक्ट याद करना है, तो दिमाग के सामने रिपीट करना जरूरी है। जब तक अपने दिमाग को ये बताएंगे नहीं कि इम्पोर्टेंट है, वो याद नहीं रखेगा और वो भूल जाएगा। जैसे काऊ का मतलब गाय होती है, हम सब जानते हैं और ये बुढ़ापे तक भी पता रहता है हमें कि काऊ का मतलब गाय होती है। कैसे? फार्मर का मतलब किसान होता है, हम अभी भी नहीं भूले। क्यों? क्योंकि इस वर्ड को हम बचपन से लेके अब तक पता नहीं कितनी बार रिपीट कर चुके हैं। जो भी वर्ड हम रिपीट करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वो वर्ड हमें याद हो जाता है क्योंकि माइंड के अकॉर्डिंग वो इम्पोर्टेंट होता है।